अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाह खानज़ादा। आप मुझे हमारे फेसबुक पेजेस के ऊपर लाइव मुलाज़ा कर रहे हैं, मैं सबका शुक्र गुजार हूं। नाज़रीन इकराम, आज हम दो अहम इशू के ऊपर मैं आपसे मुखातिब हूं, उसके ऊपर मैं आज आपसे बात करूंगा, जिसमें सबसे पहले है कि ये जो जियो फेंसिंग होती है, तो इसके मतलब आपसे बात होगी। दूसरे नंबर पे FIR के हवाले से भी मैं आपसे मुखातिब हूँ, क्योंकि मुझसे किसी दोस्त ने सवाल किया था कि जी ये जो FIR है, इसके अंदर कोई तब्दीली हो सकती है कि नहीं हो सकती, इसके अंदर कौन सी चीजें हैं जिसको हम तब्दील करवा सकते हैं और कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसको हम तब्दील नहीं करवा सकते। तो सबसे पहले अगर हम जियो फेंसिंग के मतलब बात करें तो ये एक टेक्नोलॉजी का नाम है। इसके कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान भी हैं। तो सबसे पहले जियो का मतलब होता है स्पेसिफिक एरिया और फेंसिंग का मतलब होता है यानी कि स्पेसिफिक किसी जगह के गिर्द हम जब बाड़ लगाते हैं तो उसके अंदर से फिर हम जांच पड़ताल करते हैं कि इसके अंदर क्या हो रहा है। बहुत से भी हैं, सपोज दैट कि आप अगर किसी बड़ी मार्केट करते हैं तो जब आप वहां पे पहुंचते हैं तो आपके फोन के ऊपर मैसेज आने लग जाते हैं कि जनाब यहाँ पे ये चीजें जो हैं ये अवेलेबल है, यानी ये सेल परचेज का काम भी करता है। उसके अलावा क्रिमिनल लोगों को जो है ना वो डिटेक्ट करने के लिए भी जियो फेंसिंग का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ अहम वाकयात भी हुए थे, वो भी मैं आपके सामने गोशगुजार कर देता हूँ। आपको वो मीनार पाकिस्तान वाला वाकया याद होगा। उसके अलावा और इस तरह के मुतअद्दिद जो है वो मैटर्स होते हैं। इसमें अभी रिसेंटली इमरान खान वाला वाकया हुआ था और उसके अलावा भी इस तरह के मुतअद्दिद वाकयात जो है वो होते रहते हैं। तो इसका मतलब है कि अब इतने सारे लोग होते हैं जिससे जियो फेंसिंग की मदद से लोगों को डिटेक्ट किया जाता है जो क्रिमिनल होते हैं। और ये एक जदीद टेक्नोलॉजी का नाम है। इसमें आने वाले वक्त के अंदर बहुत ज्यादा इसके फायदे होंगे। आप यहाँ तक अपने बच्चों को स्कूल आते हुए जाते हुए आप उसको पूरी तरह उनकी लुक आफ्टर कर लेंगे। तो ये इसका थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद अगर हम FIR की बात करें तो FIR के अंदर तब्दीली हो सकती है। तब्दीली कैसे हो सकती है? इसके अंदर आप एक बात ध्यान में रख लें कि जब भी कोई आपने FIR किसी के ऊपर करवानी है तो आपने जब भी वकूआ हो जाता है तो जल्दी करवानी है। एक तो आपने लेट नहीं करनी। अच्छा, दूसरे नंबर के ऊपर जो डेट आपने एक बार मेंशन करवा दी उसको डेट की कोई तब्दीली नहीं होनी। डेट जो है वो एग्जैक्ट है, डेट के अंदर तब्दीली नहीं हो सकती। बाकी के जो जुर्म उसके अंदर जो वाकया आप पुलिस वालों को बताते हैं उसके मुताबिक वो जो स्टोरी उसके मुताबिक जो दफात वगैरह बनाई जाती हैं वो लग जाती हैं, तो उसके मुताबिक जुर्म लगा दिया जाता है, उसके अंदर तब्दीली हो जाती है। अब तब्दीली कैसे होती है? सपोज दैट किसी बंदे को गोली लग जाती है, उसको उठा के हॉस्पिटल लेके चले जाते हैं और कुछ उसके जो जानने वाले दोस्त अहबाब होते हैं वो थाने का रुख करते हैं। थाने में जाके बताते हैं कि ये वो हुआ है, इसके ऊपर जानलेवा हमला हुआ है, लिहाजा उसके ऊपर 324 किताबें जो है वो FIR काट दी जाती है। और थोड़ी देर के बाद जब आप थाने से बाहर आते हैं तो आपको कॉल आती है कि जिस बंदे की तो डेथ हो गई है। तो वहां पे जहां पे 324 लिखा गया है वहां पे जो है ना वो 300 बाद में 2 कर दिया जाएगा। जिम्नी भी लिखी जाएगी, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को भी वो बता दिया जाएगा कि ये सारा मसला हुआ है। सो FIR के अंदर जो जुर्म होते हैं उनकी हद तक आप तब्दीली करवा सकते हैं, लेकिन उसके अलावा और कुछ नहीं तब्दील हो सकता। वकूआ नहीं तब्दील किया जा सकता, उसमें जो डेट होती है वो नहीं तब्दील की जा सकती। सो ये किसी ने मुझसे पूछा था तो मैंने कहा चले मैं आपके सामने गोश गुजार कर दूं। बाकी जो फेंसिंग की मतलब आपको बता दिया और ये थोड़ा सा हो गया। तो आई होप कि आपको ये जो हमारी कावज है अच्छी लगी होगी। मजीद आपके ज़हन में भी कोई क्वेश्चन या कोई चीज आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा, ताकि इंशाल्लाह हम आपकी रहनुमाई करेंगे। अपना और आपके आसपास के लोगों का, मुल्क पाकिस्तान का ख्याल रखें। मुझे इजाजत है, इंशाल्लाह किसी नए टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह।